जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सुजलोन के बारे में ही चलिए बात कर लेते हैं। कोई खबर तो ऐसे नहीं आई है इम्पोर्टेंट, लेकिन वाई का डाटा जो है हर दिन जो है मतलब वो एक अलग ही कहानी लिख दे रहा है। तो उसको यहाँ पे देखेंगे। आज 55 रुपये पे शेयर ट्रेड करा। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि वाई का डाटा निगेटिव ज़्यादा है, और आज तो और ज़्यादा निगेटिव हो गया है। ठीक है ना। शेयर में अगर हम लोग देखेंगे तो गिरावट आई है। 5.5 करोड़ 6 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं 300 करोड़ रुपए के 32% के डिलीवरी परसेंटेज के साथ में। यहाँ पे अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो अभी भी कॉल राइटर का दबदबा एकदम भरपूर बना हुआ है। सारी की सारी आपको जो है रेड कैंडल ही दिखेंगी, चाहे आप कहीं पे भी देखो। ठीक है ना। पीछे ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं दिखेंगी, बहुत छोटी छोटी दिखेंगी। रिजल्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। और चेंज वाई का डाटा देखेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई हैं। एक तो यहाँ पे ये हुआ है लॉन्ग अनवाइंडिंग, क्योंकि जो ये देखिए लॉन्ग बना है, और ये जो दो चार कैंडल आपको दिख रही हैं नीचे, वो लॉन्ग कटा है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, और यहाँ पे नए शॉर्ट यहाँ पे बिल्डअप हुए हैं। तो तीन चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। ठीक है ना। लॉन्ग तो बहुत मामूली सा कह लीजिए बना है। यहाँ पे खास करके शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, मतलब जो तेजी के सौदे थे वो कटे हैं आज के डेट में। हाँ, कुछ यहाँ पे नीचे की साइड में यहाँ पे पीछे प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है कॉल साइड से। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए प्राइस पे आप नजर डालिए। प्राइस पे यहाँ पे 56 पे कॉल राइटिंग हुई है, मतलब जबरदस्त। मतलब क्या मान के चलें कि अब वो कॉल राइटर 56 पे कॉल राइटिंग ये मान के कर रहे हैं कि अब 56 के ऊपर नहीं जाएगा। उसको हम लोग चार्ट पे देखेंगे। पुट राइटर का देखिए क्या हो रहा है। 47 पे जाके जो है नया पुट राइटिंग कर रहा है, मतलब लॉन्ग जो बन रहे हैं वो 47 पे बन रहे हैं। यहाँ पे 55 पे प्राइस है, तो कहाँ पे लॉन्ग बनना भी चाहिए, तो कहाँ पे बनना चाहिए? 53 पे बनना चाहिए, 52 पे बनना चाहिए। ठीक है ना। 52 पे बनना चाहिए, 51 पे बनना चाहिए। छोड़ दीजिए सब कुछ, राउंड फिगर लेवल तो है 50 पे ना, तो 50 पे कम से कम बनना चाहिए ना। कम से कम 5 पॉइंट पीछे भी आके आप जो है स्टेबल हो जाओगे ना, कम से कम अपना जो भी लेवल है उसको डिफेंड करोगे ना भाई। 50 छोड़ दे रहे हैं भाई ये सब। 50 पे यहाँ पे देखिए 50 के जो कॉल थे उनको कितना सारा जो है वो कवर किया गया है। मतलब पुट जो थे, पुट राइटिंग पहले से हो रखी थी, कितने ज़्यादा कवर किए। मतलब उनको 50 का भी मतलब भरोसा नहीं है कि 50 भी बचेगा। उनको सीधा सीधा 47 दिख रहा है नए वालों को। तो मतलब ये कॉन्फिडेंस देख सकते हो कि जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है, एटीएम है, वहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है। और उसके लगभग कह लीजिए कि 9 पॉइंट नीचे जो है वो पुट राइटिंग हो रही है। 9 पॉइंट नीचे। मतलब ये समझ रहे हो आप लोग क्या हो रहा है। और यही चीज कल क्या हुआ था। कल आप लोगों को मैं दिखाया था कि जहाँ पे था वहीं पे पुट राइटिंग हो रखी थी, उसके भी नीचे, और कॉल राइटिंग वहाँ पे भी हो रही थी, थोड़ा सा ही ऊपर करके। समझ रहे हो। तो ये चीज़ दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे ठीक है, आज एक वही क्रॉसओवर जो मैं बता रहा था फाइनल वाला, वो हो रहा है। 20 डीएम में मूविंग एवरेज और 200 डीएम में मूविंग एवरेज एक दूसरे को यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहे हैं, जो कि पहले दोनों दे चुके थे। 50 को और 100 को पहले से दे चुका था। अब ये जब फाइनल क्रॉसओवर हो जाता है ना, तो ये एक कहते हैं, मतलब मैं मानता हूँ, अब सभी लोग कहते हैं नहीं कहते हैं, कि अब ये जो है अप ट्रेंड का जो है मतलब कम कन्फर्मेशन हो गया है। यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत होती है। तो बोलो कि ये क्या था? ये था पुल बैक एक। ठीक है ना। ये एक होता है, केवल पुल बैक था। और क्योंकि यहाँ पे भी कोई कहीं से भी कोई एक बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं लिया था, तो थोड़ा सा है, अभी हो सकता है कि रिट्रेसमेंट ले इस तरीके से। बाकी अब जो है कह लीजिए कि मतलब बहुत जल्दी निगेटिव नहीं जाएगा। निगेटिव का मतलब है कि हालांकि 62 ब्रेक करके 61 ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करे तो और सही रहेगा, क्योंकि बताया हूँ इसके ऊपर जाएगा तो गिरावट का संभावना सारा खत्म हो जाएगा। गिरावट हो सकती है फिर भी, लेकिन संभावना जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी की बात करेंगे तो अभी ये ट्रेंड में है। अभी बहुत जल्दी जो है चार्ट निगेटिव नहीं बनेगा। चार्ट निगेटिव का मतलब हो गया कि इस टाइप का जो चार्ट रहता है ना कि हमेशा निगेटिव, वो नहीं बनेगा। ये वाली जो पोजीशन थी अब लगभग लगभग वो वाली पोजीशन आ चुकी है, और वहीं से जो है बड़ा मोमेंटम कभी भी आता है। फिर उसके बाद जब सारे के सारे ये वाला जब ब्रेकडाउन इस टाइप का हो जाएगा, तब मानेंगे कि फिर से ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है। इसको ऐसे समझिए कि ये चार्ट जब यहाँ पे था, यहाँ पे तो इस पोजीशन में था, उसके बाद यहाँ पे इतना साइडवेज हुआ तब भी पॉजिटिव था,
फिर उसके बाद जब ब्रेक डाउन दिया यहाँ से नीचे के साइड में, इसको इसी समझिएगा, जब यहाँ से ब्रेक डाउन दिया था नीचे के साइड में, यहाँ से इसके ऊपर ऊपर था तो ये पॉजिटिव था, क्योंकि ट्रेंड भी इस तरीके से अप ट्रेंड था, लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे जब इसका ब्रेक डाउन नीचे के साइड में दिया और उसके रिटेस्ट किया, तब फिर यहाँ से निगेटिव चार्ट बना। तो जब तक ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बन जाता है वहाँ पे भी, तब तक या तो ये थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज रहेगा, और साइडवेज रहने के भी वही लॉजिक वही है कि बिना रिट्रेसमेंट के ऊपर गया है, तो थोड़ा सा 50 के आसपास इस तरीके से थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, फिर उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। मतलब आप कुल मिला के कह लीजिए पलरा जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग साइड में भारी हो चुका है, मतलब तेजी के साइड का भारी हो चुका है, ठीक है ना। पहले जो आप लोग बोलते थे ना कि आप हमेशा निगेटिव बात करते हो, चार्ट जब निगेटिव रहेगा तो निगेटिव ही बात होगी, अब चार्ट पॉजिटिव हो गया है तो अब हमेशा जो है पॉजिटिव बात होगी, ठीक है ना। तो जब तक 50 के 51 के ऊपर ऊपर रहेगा, इसको मान के चलिएगा कि पॉजिटिव रहेगा, और कभी भी इसमें एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। अब वो कब आएगा ये तो मुझे तो नहीं पता है, किसी को पता है तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना।